यारा अंग संग साथी बाबा दिलीप सिंह जी, घट घट वासी बाबा दिलीप सिंह जी, सर्व की आत्मा बाबा दिलीप सिंह जी, सर्वशक्तिमान बाबा दिलीप सिंह जी। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। साखी विनाश काले विपरीत बुद्धि। बदमाश रामलाल मुच्छड़ को उसके दुष्कर्मों की सजा देना। मेरे हजूर 1963 में पंचमढ़ी में विराजमान थे। मैं महाराज की सेवा में था। भगत सावंत सिंह जी, चुन्नीलाल जी, सब परिवार वहीं रहते थे। एक दिन सुबह 10 बजे के लगभग श्री हजूर हमारे मकान में आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक बार वहीं पर पलंग पर लेटे हुए थे। उसी समय भगत जी को सामने देखकर आवाज दी, भगत जी इसको मार दो। मैंने नहीं रहने देना। मैं और भगत जी हैरान और खामोश रह गए कि हजूर की लीला हजूर ही जाने। इतने में ही हजूर ने मुझे फरमाया कि कागज कलम लेकर आ। मैं अंदर जाकर लेकर आ गया। महाराज ने हुक्म किया कि एक चिट्ठी जबलपुर लिखनी है, रामलाल मुच्छड़ के घर। जो मैं लिखवाता हूँ लिखो। भगत जी की तरफ मुंह करके हजूर बोले, भगत जी सुनो। 3-4 दिन पहले की बात है कि भोपाल से बेदी नगर एक बारात आई थी। जो रामलाल मुच्छड़ के रिश्तेदार खुशाम्बी लाल थे, जिनको मेरे मंदिर में ठहराया गया था, और रामलाल मुच्छड़ ने घर से मांस पकाकर चोरी छुपे अपने रिश्तेदार को मंदिर में भिजवा दिया। उसकी ये भयंकर भूल थी कि बाबा जी पंचमढ़ी में हैं और देख नहीं सकते, उनको पता नहीं लगेगा, पर ये उसकी भूल थी। वैसे भी भगत जी आप जानते हो कि वो नीच प्रवृत्ति का शराबी कबाबी है। उसका इतना दुस्साहस, इतनी गुस्ताखी, उसको उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। अब उसकी गुस्ताखियां बर्दाश्त से बाहर होने लगी हैं, इसलिए मैंने यमराज को हुक्म कर दिया है कि उसको खत्म कर दो। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, यमराज को आदेश दे रहा हूँ कि उसको मार दो। आपको पता है कि किसी की भी जिंदगी मौत मेरे हाथ में है। श्री हजूर चिट्ठी का विषय मुझे बता रहे हैं, जो उसकी घरवाली के नाम थी, कि तेरा पति भोपाल से सुबह 10 बजे के लगभग गाड़ी से आएगा और मदन महल स्टेशन का सिग्नल नहीं होगा तो गाड़ी बेदी नगर के नजदीक रुक जाएगी। वो वहीं उतरकर पैदल अपने घर आएगा और दरवाजे पर आकर एक पत्थर पर बैठ जाएगा और तुझसे पानी मांगेगा। तू पानी देकर अंदर जाएगी कि तभी पत्थर के नीचे से एक सांप निकलकर उसे डस लेगा और उसकी ऐसे मृत्यु हो जाएगी। उसके दुष्कर्मों की, उसके गलत कर्मों की सजा यही है। इतने पर परम पूज्य माताजी ऊपर आ गई। उन्होंने विनती की, हजूर आपके हुक्म में मैं दखल तो नहीं देती, पर विनती करती हूँ कि लिख कर मत भेजिए, आगे आप ही मालिक हैं। भगत जी ने भी हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज लिख कर मत भेजिए। श्री हजूर ने परम पूज्य माताजी की बात मान ली और चिट्ठी लिखवाना बंद कर दिया। पर बार बार भगत जी की तरफ मुंह करके महाराज कहने लगे, महाराज बड़े जोश में आकर कहने लगे कि अब उसकी अर्थी उसके घर से निकलेगी, उसकी पत्नी दहाड़े मार मार कर रोएगी, तो लोग देखेंगे कि मेरे मंदिर की बेअदबी का क्या फल है। ये दुनिया में एक मिसाल कायम हो जाएगी। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे मंदिर की बेअदबी करे। वैसे भी भगत जी आप तो जानते ही हैं, और सभी बेदी नगर वाले उसकी बदमाशियों से तंग परेशान थे। कुदरत भी उस पर नाराज है, जिसकी सजा मैं उसको दे रहा हूँ। ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति बेदी नगर में नहीं रहना चाहिए। अंततः बात तो समाप्त हो गई, पर हुआ ऐसा ही जो हजूर ने फरमाया। वो अटल था, होना ही था। वो सांप इतना जहरीला था, उसका जहर इतनी तेज असर था कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ एक बात और, जब वो स्टेशन से घर आया तो जूते उतार कर पत्थर पर पांव लटका कर बैठा था। उसका ध्यान दूसरी तरफ था और तभी सांप ने उसे डस लिया। वो चिल्लाया भी कि सांप सांप। उसकी पत्नी भागी आई, पर वो बेबस खड़ी रह गई। उसने देखा सांप तो अपना काम करके झाड़ियों में जा चुका था। अब क्या हो सकता था, होनी तो हो चुकी थी। कई बुजुर्ग कहावत करते हैं कि पापी के मारने को पाप ही महाबली है। फिर बेदी नगर से उस मुच्छड़ का पक्का साथी, जो बुरे कामों में सदैव उसके साथ रहता था,
उसे किसी तरह से पता लग गया कि इनकी मौत की सजा महाराज ने सुनाई है और कुदरत की प्रेरणा से वो दुष्ट साथी बेदीनगर से कांपता कांपता पंचमढ़ी आ गया। बस से उतरकर जब वो महाराज के पास आया तो मैं पास ही बैठा था, तो महाराज ने कड़क कर कहा, आजा, तू भी आजा, तू भी आ गया, अब तेरा भी नंबर लगाता हूँ। महाराज की रोबीली और कड़कती आवाज सुनकर वो घबरा गया, डर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूर से उसने अपना माथा जमीन पर लगाकर नाक रगड़ता हुआ कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, भगवान के वास्ते मुझे बख्श लो, गुनाह माफ कर दो। बार बार भगवान का वास्ता दे रहा था। महाराज ने उसकी तरफ मुंह करके आवाज दी, तेरा दोस्त रामलाल मुच्छड़ नरकों में पड़ा तुझे याद कर रहा है, तैयार हो जा, मैं तुझे उसके पास भेज रहा हूँ, तैयार हो जा। बेदीनगर कफन तैयार कर ले, कोई बदमाश आदमी मैंने बेदीनगर नहीं रहने देना, ये मेरा बसाया हुआ है। और उधर वो रो रो कर बेहाल हुआ जा रहा था, रो रहा था और मेरी और भगत जी की तरफ देखता जा रहा था। तो भगत जी ने मन ही मन उसको बख्शने के लिए अरदास कर दी और उसको इशारा कर दिया कि हजूर के चरणों पर गिर पड़ा। साथ ही भगत जी स्वयं भी अरदास करते रहे, हजूर इसके बाल बच्चों का क्या कसूर, वो यतीम हो जाएंगे। तो भगत जी की अरदास पर हजूर ने तुरंत हवा बदली, जरा शांत हुए और वो पापी एक ही रट लगाए था, रहम रहम रहम, हजूर रहम करो, मेरे बाल बच्चे भिखारी हो जाएंगे, मुझे बख्श लो, जीवन मृत्यु आपके हाथ में है, मेरा जुर्म ना देखिए, अपना बड़प्पन देखो। तो हजूर ने कहा, अच्छा तो सुन, ए शर्त पर तुझे माफ करूंगा, तू बेदीनगर जाकर अपने मुंह से झाड़ू पकड़कर पूरे मंदिर को साफ करेगा, सब संगत के सामने, बेदीनगर वाले देखेंगे तुझे। उसने फिर माफी मांगी और बेदीनगर जाकर उसने ऐसा ही किया, सारी दुनिया जानती है। सिया राम।